हाँ, भूख से मर रहा हूँ मैं तो। अभी तक उठे नहीं क्या ये दोनों? अभी तक जागे नहीं, लेकिन मैं बेडरूम के दरवाजे पर भी नहीं जाऊंगी। तुम नाश्ते को छोड़ो, जरा ये देखो, इनकी हालत देख रहे हो? बच्ची की शादी ना हो, तुम ऐसी जिद पर अड़ गए थे कि यानी एक नॉर्मल इंसान अपनी कमीज को 3 जगह से जला सकता है क्या? नहीं जला सकता। ये लड़की घर में ही रह जाती। शुक्र करो ये बच्चा मिल गया और उसकी शादी हो गई। ये बॉक्स में क्या है? आहे मालूम नहीं, लेकिन दामाद के सूटकेस से मिला है। क्या तुमने उसका सूटकेस खोला था? हाँ, तौबा करो, मैं क्यों खोलूंगी? मैं रूम समेट रही थी तो वहाँ नजर आया ये लाल रंग का डब्बा। बस देखना चाहती थी तो इसलिए उठा लिया। खोल के देख लो इसे। नहीं खोलो बेगम, अच्छी बात नहीं है। इन्हें कहाँ से पता चलेगा? देख के रख देंगे। रखो इसे इसकी जगह पर। कितना मुश्किल है समझाना इसे। रख दिया उसकी जगह पे, बस। अच्छा, डार्लिंग तुम्हारे ऊपर है वो, बल्कि तुम्हारे बालों में आ गया। पागल हो जाऊंगी मैं, हटाओ इसे यहाँ से। ठीक है, पागल नहीं बनो, निकल गया है। फेंको फेंको, बाहर फेंको इसे यहाँ से। क्यों? मेरे ख्याल से तो बहुत क्यूट सा है, बल्कि मैं तो इसे पाल लूंगा। खिलौना है ये क्या? हाँ शायद। झगड़ा जारी रहेगा यानी जंग खत्म नहीं हुई? मैंने कल रात के लिए सोचा था ये प्लान जाया ना हो जाए, इसलिए आखिरी बार कर दिया। वैसे अगर जंग जारी रखनी है तो मैं असली वाला भी तलाश कर सकता हूँ। जब मैं कहूंगी तब जंग खत्म होगी। इसने क्यों कॉल किया यार? कौन है? मेरी नई गर्लफ्रेंड। हेलो। ओके, अभी आया। हाँ बिल्कुल, मैं बन गई बेवकूफ। क्यों बुलाया है मुझे आपने? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मोनिका के पास वापस आ गए हो। तुम्हें होशियार करने आया हूं मैं। किसके लिए? किसके खिलाफ? अनम। देखो यास, अनम के पास तुम्हारी एक वीडियो है, जीनिया के बारे में कोई शर्त वाली वीडियो। समझ गया। आप क्यों पढ़ रहे हैं इस मामले में? वैसे सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और जीनिया को दुख पहुंचे। अब आपकी इस मोहब्बत पर यकीन नहीं है मुझे। ऐसा ना कहो यास, तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई माजी है जानने से पहले तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। आप ऐसा ना करें, हमने सिर्फ बाप बेटे का खेल खेला था बस। आपके साथ कोई दोस्ती, कोई रिश्ता नहीं है मेरा, और कभी होगा भी नहीं। मैं तुम्हारी तरफ हूं, समझे तुम? मेरी तरफ है? किसी ने चाहा है कि आप कौन है यार? काश कि तुम्हें सब कुछ बता सकता। देखिए मुझे कोई परवाह नहीं है, आगे समझ। बस आप एक काम करें, मेरे और मॉम के आसपास मत घूमें, यही काफी है। जो तुम चाहते हो अब मुमकिन नहीं बेटे। चलो इसे पियो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे रिलैक्स नहीं होने वाली। मेरे तकिए पर कॉकरोच रखा था, पूरे टुकड़े कर दिए। मेरे सारे शूज काट कर रख दिए मोनिका मैम। कोई करता है ऐसा क्या? शूज काटता है भला कोई? यानी आखिरी हमला तुम्हारे लिए बहुत भारी हो गया। दोनों बच्चों की तरह हो तुम। और कितने दिन तक चलेगी ये जंग? आखिरी हद तक। ऐसे पागल न बनाओ, थक जाओगे तुम दोनों। तुम्हें बता दूं, आखिर में जीत मोहब्बत की ही होगी। इस तरह सिर्फ वक्त को जाया कर रही हो, शायद एंजॉय कर रही हो। हाँ,
एंजॉय कर रही हूँ? कैसे एंजॉय कर रही हूँ? मैं गुस्से में पागल हो रही हूँ। इसने जो किया है उसका बदला जरूर लूंगी मैं। तुम भी ये जानती हो इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। अब वो तुम्हारा आशिक है। अगर नहीं जानती तो तुम उसे कब की छोड़कर चली जाती। इसलिए ये खेल खेल रही हो तुम। उसे माफ कर दोगी तुम? सिर्फ थोड़ा वक्त दे रही हो खुद को और बस कुछ नहीं। गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ी। अभी तो जंग चलेगी हमारे बीच में और ऐसे ही चलती रहेगी। खैर मैं अब चलती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ। मोनिका मैडम, क्या इसका 1 घंटा लिख लूं मैं अपने पास? वर्कशॉप नहीं आती ना? फिजा, देखो हम बहुत रिलैक्स रहकर उससे बात करेंगे, समझी? हाँ ठीक है यार सिबल, मैं रिलैक्स हूँ। वो आ गई। हाय। हेलो। आप सिबिल मैडम है ना? जी हाँ मैं। एमरे ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपकी बेटी होने वाली है ना? ऐसा कुछ है जो एमरे ने नहीं बताया मेरे अलावा? आप जैसे दोस्त होने की वजह से एमरे बहुत लकी है। आप सबको बहुत चाहता है वो। क्या कहा तुमने? हाँ, दोबारा कहना जरा, क्या कहा? फिजा, ये क्या कर रही हो तुम यार? मुझे दोस्त कह रही है सिबिल यार। देखो तो मुझे कह रही है। नाइस, वेरी नाइस। सुनो, मैं सिर्फ एमरे की दोस्त नहीं हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं। और तुम्हारी तरह 3 दिन के लिए नहीं, परमानेंट हूँ मैं। लेकिन मैं तो। तुम क्या? हाँ, मेरी जान, मेरी बात मानो और अपने आप को देखो। तुम तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। मेरी हाइट, मेरा फिगर, मेरी खूबसूरती देखो। हाँ, तुम्हारे पास क्या है बताओ? आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें क्या गलत समझूंगी? लड़की, तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? हाँ, एमरे कहाँ और तुम कहाँ? कुछ समझी मेरी जान? ये देखो पहना हुआ क्या है, जरा देखो तो। देखो इसके बाल देखो जरा, जॉर्ज जैसे हैं। फिजा, ये तुम क्या कर रही हो? हमने सिर्फ बात क्या करी थी यार? इससे। मुझे इससे क्या बात करनी है? ये 2 लफ्ज कहने के काबिल नहीं। देखो जरा इसको। एमरे मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तुम कौन होती हो जो एमरे को मुझसे छीनोगी? हाँ, मेरा भाई है वो। एमरे मेरा भाई है। डिनीस, शाबाश मेरी दोस्त, कमाल किया तुमने, शाबाश। ये क्या किया? मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको इतना कुछ कह दिया। अब क्या होगा मेरे साथ पता नहीं। फिजा, आप बैठो यहाँ पर। ये क्या किया तुमने लड़की, क्या किया? जी हाँ, रेड कलर की कार है, ऊपर से खुली हुई है। नंबर सही से नोट कर लिया है ना? ठीक है फिर। हाँ, एक मिनट रुके। एक बात और, काम ठीक से कीजिएगा। नहीं, मैं बता दूंगी आपको। ओके, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा फिर। सिनान साहब कहाँ रह गए? मालूम नहीं।
काफी देर हो गई उन्हें। मैनेजर को कॉल करके देखें। परेशान ना हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आए तो हम जलील हो जाएंगे। अभी तो हमने ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जल्दी हो गई। आप रिलैक्स हो जाएं, भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड। आपसे बात करनी है मुझे। इतने गुस्से में हो मतलब मामला सीरियस है। आप वो वीडियो मेहमद साहब को कैसे दिखा सकती हैं? जवाब दे मुझे, बोलिए। समझी नहीं? खेल खेलना छोड़े, आप उनके साथ क्या चक्कर चला रही हैं बताइए। मैंने नहीं दिखाया, नहीं जानती उसे कैसे पता चला। मॉम बस कर दें अब। सब कुछ करके देख लिया आपने, कोई फायदा नहीं हुआ। नजर नहीं आ रहा क्या? कामयाबी नहीं मिली आपको। मेरी ज़िनिया से शादी हो चुकी है। मैं अब बहस नहीं करूंगी। आज का दिन बहुत अहम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। अयाज वेलकम। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? मेरा क्या काम है? हाँ, तुम्हारी मॉम ने नहीं बताया क्या? मैं और जावियार अब पार्टनर हैं। हमें विश नहीं करोगे क्या तुम? वो वीडियो आप दोनों ने भेजी थी ना ज़िनिया को? हाँ? शाइमा कहाँ है? वो भी यहीं कहीं होगी जरूर। शैतान का ग्रुप ऐसे पूरा नहीं हो सकता यहाँ। तुम मुझे और शाइमा को एक समझते हो क्या अयाज? हाँ समझ रहा हूँ मैं। ज़िनिया और मेरे साथ जो किया वो सब कुछ याद है मुझे। आज तक सारी मेहनत, सारी प्लानिंग फजूल में गई, कामयाबी नहीं हुई। और ये कामयाबी कभी जिंदगी में भी नहीं होगी। अरे लड़की, तुम्हारा यहाँ क्या काम? बिल्कुल ही जोश में आ गई हो। अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए आई हूँ मिस्टर। देखो अना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर देंगी। तुम मुझे छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस के बाद अनम के कान में तुम मेहमद के जासूस हो ये कहने का सोच रही हूँ मैं। तुम क्यों ऐसा कर रही हो लड़की? हम दोनों दोस्त नहीं है क्या? अपने दुख शेयर नहीं कर सकते? वो दोस्ती झूठी हो गई है मेरी जान। तुम्हारे हाथ में एक बहुत खुफिया राज दिया और तुमने जाकर वो राज उस औरत के हाथ में रख दिया। शाइमा देखो, मैं कसम खाता हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा यकीन करो, प्लीज मेरी रोजी से मत खेलो यार। उफ, अच्छा बस करो, मैं सोचूंगी। अयाज क्या हाल है? क्या है? तुम्हें वाकई में मुबारकबाद देती हूँ मैं। यानी ज़ीनिया और तुमने सारी रुकावटें तोड़ डाली और कामयाब हो गए। यानी मुझे बहुत खुशी हुई है तुम दोनों के लिए। देखो मैं एक बात बताती हूँ, हम दोनों एक ही किले की हिफाजत कर रहे हैं, पता है ना तुम्हें? देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम शैतान के ग्रुप की सबसे अहम रुकन हो। अभी दूसरे कारकुनों के पास जाओ और बैठ जाओ, तुम्हारा ग्रुप खराब ना हो जाए। हाँ सबसे पहले मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आया, मालूम है तुम्हें? मेरे जहन में आ गया। तुम्हें अपनी कार बहुत पसंद है ना? लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, चारों व्हील्स किस तरह से निकाले तुमने इतनी जल्दी। कमाल कर दिया यार तुमने तो। मैंने नहीं किया जानू, अपने आदमियों से करवाया है। हाँ अच्छा, अब तुम माफिया बन गई हो क्या? मेरी बात सुनो कार्लोस, अपने आदमियों से कहो कि मेरे व्हील्स और सीट वापस लेकर आए जल्दी। मैं बंद कर रही हूँ, वीडियो कॉल करूंगी। वीडियो कॉल क्यों करेगी ये? क्या कह रहे थे जानू? तुम्हारे आदमियों का कह रहा हूँ, उनसे कहो कि इसकी सीट्स और व्हील्स वापस लेकर आए। चाहती तो बहुत थी, काश के ऐसा हो सकता, लेकिन नामुमकिन है। क्यों है नामुमकिन? उनका तो काम हो गया, देखो। टायर जलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना? बताओ ना जानू। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ डार्लिंग,
रहोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, हमेशा याद रखना जानू। इस लड़की ने ये आग क्यों जलाई है इस वक्त? कोई खास दिन भी नहीं है, कहीं ये हमें कोई पैगाम तो नहीं दे रही है? हाँ? अरे मैं कुछ भी नहीं समझी साले साहब। मैं ये डब्बा खोल रही हूँ अब। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बुरी बात है। फिक्र में मरने से बेहतर है कि बुरी बात ही हो जाए। देखो देखो, लेकिन मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, है ना? दादी जान। हाँ, पकड़ी गई ना। सोचो क्या जवाब दोगी। दादी जान, ये कहाँ से मिला आपको? वो वहाँ शेल्फ पे रखा हुआ था, मैंने सोचा उसे साफ कर दूं। पर से खोल रही थी आप इसको, मैंने देख लिया। याद है आप ही ने मुझे समझाया था कि किसी की चीजों को हाथ लगाना बुरी बात होती है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। यानी जब तुम बुरी हो रही थी तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठी थी बेटी? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। तुम ये बता दो इसमें क्या है। नहीं बताऊंगी मैं। तौबा है। हाँ कहो फिजा। सीनिया यार, मूड बहुत खराब है। अजीब सी हालत है। आज शाम कहीं चलते हैं। मेरे ख्याल में कहीं डिस्को चलते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा मेरा भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ जीनिया। हाँ यार चलते हैं ना, और देखते हैं कि अयाज जब मुझे अकेले वहाँ पर देखेगा तो कैसे पागल होगा। क्यों यार, क्या मतलब कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। यार फिजा अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो तुम, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी ना ये सब। कहाँ रह गया सिनान? कहीं हमसे मजाक तो नहीं किया उसने? शायमा पागल न बनो। पता नहीं, यानी देखो ना कैसे इंतजार में अकड़ गए हैं, ऊपर से उसका कुछ पता नहीं। जलील हो गए हैं हम, जलील। मैं उसके मैनेजर को कॉल करता हूँ, जरूर कोई वजह होगी। एक मिनट। हाँ जान, जरूर यही होगा। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें पता है इस्तांबुल में कितना ट्रैफिक भी तो है ना। वो देखें कौन आ रहा है। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फजूल में इंतजार न करें, ये कहने आया हूं। सिनान साहब अब नहीं आएंगे। क्यों? वो मेरे साथ काम कर रहे हैं इसलिए। हमसे वादा किया था। तुम्हें क्या? उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन किसी ने उनके मैनेजर के जहन को उलझा दिया। वो तो अच्छा हुआ सूरत हाल सामने आ गई फौरन। सिनान साहब ने जो सही था वही किया। देखिए मिस्टर, आप यहाँ आकर हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम मुझे तमीज सिखाने की बजाय अपने बेटे को तमीज सिखाओ। ओह क्या शॉट है। अब मैं समझा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। चाहो तो नीचे चलकर बात करते हैं। हाँ ये क्या है? क्या तुम कॉलेज के नौजवान की तरह मुझे गेट पर जाने का कह रहे हो? ये क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो तुम? छोड़ें, कोई फायदा नहीं। मेहमद साहब चलें, आप भी जाएं। आपने अपना शो दिखा दिया है, बहुत हो गया। तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह दो कौड़ी के कपड़े का टुकड़ा है। बाबा छोड़ें। और तुम इसके साथ पार्टनरशिप कर रही हो और अपने बेटे के खिलाफ महाज तैयार कर रही हो। अफसोस है तुम पर। तो पे सिफर। मुंह बंद करके चले जाओ यहाँ से। हाँ डेनिस कहो। क्या मतलब तुम जा रही हो? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? अच्छा कहाँ हो तुम? अच्छा रुको तुम, हाँ मैं वहीं आ रहा हूं।
ओके, सिनान को हमने खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे बेहतर तलाश करेंगे। वो मेहमद साहब इसका हिसाब चुकाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ करो। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना मेरी गलती थी। कहां से निकल आई ये बात अनम मैडम? बगैर सोचे समझे फैसला किया था मैंने। अब देर हो जाए इससे पहले ये खत्म कर देते हैं। अयाज की वजह से है ना? हाँ, अपने बेटे को जीतने के लिए मुझे नुकसान पहुंचा रही है ना आप? अपने फ्यूचर से पहले मैं एक माँ हूं। आई एम सॉरी। अयाज के लिए अगर जरूरत पड़ी हर किसी को हर चीज फिदा कर दूंगी। इतना आसान नहीं है मैडम, मैंने इस काम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैं तुम्हें सब वापस कर दूंगी। अनम मैडम फिर सोच लें। मेरा फैसला अटल है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ साहब यार? अनम मैम ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया ना? हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शायमा, सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ इस फ्रेम की फिल्मी फोटोग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूं। क्या ख्याल है? ये अयाज ने जब मुझे दिया था तब मैं उसे बहुत चाहती थी, मालूम है ना? तुम अभी तक अयाज को चाहती हो यार? टैक्सी ड्राइवर से लेकर शिप के कप्तान तक तुम्हें हर तरफ अयाज नजर आता है। पागल हो गई हो क्या? उसकी कार के टायर जलाने की क्या जरूरत थी? ऐसे आइडियाज तुम्हारे जहन में कहाँ से आते हैं मालूम नहीं। अच्छा फिजा, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होता तो पता नहीं क्या करती तुम। यकीनन मुझसे कुछ ज्यादा ही करती। हाँ सही कह रही हो तुम। मैं यकीनन उससे भी बदतर कर देती। ट्रेन से उठवाकर फेंकवा देती उसकी कार को। ओह, अब इतना भी नहीं। मैं इतना भी नहीं करती यार। यार जीनिया, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन इस बॉक्स में है क्या, बताओ ना। रात के खत्म होने पर देख लेना। और मैं इतना तो इंतजार नहीं कर सकती, अभी देख लेते हैं। हटो। नहीं, ये बॉक्स वक्त आने पर ही खोला जाएगा। मैं किचन में गया और मैंने बहुत सोचा कि 4 अकेली लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये चौथी कौन है? कौन हो सकती है फिजा? माँ के पेट में जाने वाली हमारी बेटी सैरा। क्या? अपनी अम्मी का नाम नहीं रखना था तुमने? नहीं यार, मेरा इरादा बदल गया। सैरा एक अच्छा नाम है। असल में मुझे भी अच्छा लग रहा है ये सैरा। सुनने में भी अच्छा लग रहा है ये नाम, जैसे तुमने खिड़की खोलकर आवाज लगाई हो, सैरा सैरा। चलो बेटी घर आ जाओ, अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये नाम कहाँ से याद आया? यार इंटरनेट पे देखा था और इसके मतलब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब क्या है? सैरा, इसका मतलब है रात के वक्त दरख्तों के पत्तों पर शबनम का मतलब है इसका। क्या? अरे चलो यार, चलो तैयार भी होना है। वाकई मुझे बहुत उलझन हो रही है। अब चलो। ठीक है, तैयारी करें आप लोग। आप लोगों के वैसे भी काम लंबे हैं। डेनिस, ये क्या करना चाह रही हो मेरी बहन? हाँ, अभी तो तुम आई हो। एक दूसरे को समझेंगे, हम बहन भाई हैं, ये कहा था ना तुमने। और अब जाने की बात कर रही हो। आते वक्त ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ। तुमने कुछ नहीं किया। हम दोनों में बहुत फर्क है। पुप्पो ने कहा था कि उसकी दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ है। वो इस्तांबुल में रहता है। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। तुमने ऐसा रुकावट बनने वाला क्या देख लिया है वो बताओ। मैं भी तुम्हारी तरह ही रहता हूँ यहाँ पे और बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी है मेरी। नहीं भाई, अब और नहीं।
आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपके दोस्त मुझे कबूल नहीं करेंगे, और खास तौर पे फिजा ने जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं दोबारा नहीं जा सकती। फिजा, फिजा से कब बात हुई है तुम्हारी? उसने क्या कहा तुमसे? तुम लोगों का फोन ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉल करूंगा मैं। अरे ठीक है यार शामी, अब हम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो इस तरह कह रहे हो। जो वादा किया है उसी वक्त तक वापस आ जाना, इंतजार न करना पड़े। देखो गुस्सा हो रहा है ये तो। देखो देखो। बात सुनो, क्या तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी? कैसे इतना आगे जा सकती हो तुम? हाँ एमरे, हम आराम से बात करते हैं। हाँ मुझे समझाने तो दो। यार क्या बताओगी तुम मुझे? क्या बोलो, क्या बताओगी? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से, आई समझ? एक इंसान की जिंदगी को इस तरह हकीर समझने से तंग आ गया हूं मैं। देखो एमरे, तुम हर्ट कर रहे हो मुझे। यार वो एक गलत फहमी हो गई थी, तुम्हारी बहन है, अगर मालूम होता तो। चुप हो जाओ। तुम दोनों को क्या कहूं मैं? हाँ चलो, ये तो ऐसी ही है, कुछ नहीं सोचती। लेकिन तुम दोनों क्या चाहते थे मेरी बहन से, बोलो। एमरे देखो मेरे भाई, असल में मैं भी उस दिन वहां था। मेरा मतलब है कि सिर्फ फिजा पे गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एमरे हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा उसने। वो हक पर है, लेकिन मेरा भी तो दिल है। सब मेरे खिलाफ एक हो रहे हैं, हर एक मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। क्यों? सिर्फ अयाज की खुशी के लिए? कौन है ये अयाज यार? हाँ, क्यों हर किसी को इसे खो देने का डर है आखिर? हाँ, और मुझे कह रहे थे कि जख्म पर नमक नहीं छिड़को। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है। वो सब हक रखते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो, खास तौर पर वो अनम। वो जो है वो नागिन है, नागिन है। वो जो है ऐसे नचाती है सबको अपनी उंगलियों पर। एक तरफ मेहमत, एक तरफ बुलंद। उफ पाशा, तुम्हारा जरा सा भी लिहाज नहीं किया ना, ऐसे छोड़ दिया बीच रास्ते में। अब देख लिया तुमने। शाइमा प्लीज खामोश रहोगी क्या तुम? हाँ लेकिन जान, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ ना। तुम कुछ ना कहो शाइमा, तुम सिर्फ करो, ठीक है? जाओ, मुझे वो तस्वीरें लाकर दो। हाँ ठीक है, मैं लाकर देती हूँ। हाँ लेकिन अभी से बता रही हूँ, वो तस्वीरें लेकर अनम या मेहमत के पास जाओगे अगर ब्लैकमेल करने, तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं कर चुकी हूँ, मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ। कोई फायदा नहीं। मैं इनके पास जाऊंगा, ये तुम्हें किसने कहा? चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, दो अच्छे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, है ना बेटा? पहले ये हुआ और उसके बाद ये कर दिया। देखो भाई दामाद, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी निकले इस खेल में। देखते हैं दादाजान, वो क्या कहते हैं, आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सही कहा, लेकिन देखो अब भी नहीं हुआ। चलिए अब बंद करें, मैं दस्तरखान लगाऊंगी साले साहब। हाँ तो लगाओ ना, मैं बस दामाद को 5 मिनट में हरा के आया। जीनिया कहाँ रह गई? फिजा से मिलने जा रही हूँ ये बता के गई। फोन करो दामाद, खाना लग रहा है, उससे कहो फौरन आ जाए। जीनिया डियर, कहाँ हो डार्लिंग? प्यार से बात कर रहे हो मुझसे? लगता है दादा दादी सामने है तुम्हारे। हाँ मेरी जान, हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, दादा ने मुझे हरा दिया।
अच्छा तो मैं क्या करूँ अयाज, चलो मेरा मूड खराब नहीं करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हूँ। क्या समझा नहीं मैं? अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्को में। हाँ अच्छा, फिजा से मुलाकात हो गई, अभी मोनिका के साथ हो तुम? हाँ अच्छा किया मेरी जान। चलो ठीक है, काम खत्म होते ही फिर आ जाना। ओके? झूठ नहीं मैं बोलूंगी और ना ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं नहीं आऊंगी कह रही हूँ, झूठ तो नहीं बोलो ना। और हाँ, मैं आज रात लड़कियों के साथ उनके घर जाऊंगी। अब तुमने क्या झूठ बोलना है खुद ही सोच लो जानू। हाँ एक और बात, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। तुम हिस्ट्री हो चुके हो अयाज साहब, चलो अब बाय। जीनिया डियर, डार्लिंग, मैं अभी वहां आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। ओके, सी यू जानू। दादा जान, मैं जीनिया को लेके अभी वापस आ रहा हूं। ओके? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लेकर आना। थैंक यू। मैं समेट लेता हूँ। ये देखो कितनी अच्छी फैमिली हो गई है। देखो ना साविया डियर। हटा दो इसे मेरी नजरों के सामने से शायमा, तुम्हें मालूम है ना। सावियार हरगिज नहीं, यही वक्त है जमीर की आवाज को दबाने का। चलो तुम ये कर सकते हो। यार फिजा क्यों इतना पी रही हो, होश में आना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने वापस भी जाना है घर। मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत बेवकूफ हूँ मैं, एक नंबर की बेवकूफ हूँ। एमरे बिल्कुल हक पर है। फिजा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो असल सरप्राइज मिस कर दोगी। कौन सा सरप्राइज? अरे सिनान आने वाला है यहाँ पर। सिनान कौन यार? अरे सिनान अफजल। हाँ क्या तुम सच कह रही हो? जीनिया तुमने सुना क्या? सिनान यहाँ आ रहा है। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो ना। अब ये होश में नहीं आने वाली। हेलो। अरे चुप हो जाओ यार, मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम लोग देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? क्या यार? यार अयाज आया है, वहाँ नजर नहीं आ रहा। इस आदमी से हकीकत में मेरी जिंदगी में सुकून नहीं देखा जाता, हर जगह पीछे आ जाता है। रुको रुको, मैं जरा इसे मजा चखा कर आती हूँ। अब ज़ेनिया कहाँ है? अयाज, वो अयाज नहीं है, रुको। अरे ये तो गई। कहाँ गया वो? कौन कहाँ गया? और कौन? अयाज। जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं। नहीं है? नहीं। देखो मुझे माफ कर देना, असल में मेरा दिमाग ऐसे बहुत उलझा हुआ है, यानी ऐसे जैसे सारी दुनिया मुझे अयाज नजर आ रही है। हर जगह अयाज ही को देख रही हूँ मैं, तुम समझ रहे हो ना? वैसे मैं जीनिया हूँ, याद है तुम्हें? तुम हमारे फैशन शो में आए थे। हाँ याद है, अच्छा था वो शो। फिर तो तुम्हें अयाज भी याद होगा। वो भी याद है। मुसीबत है वो। सॉरी, मैं शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक सेकंड, यहाँ आए, बैठे प्लीज। आप बताएं, आपका जहन इतना उलझा हुआ क्यों है? हाँ वो अयाज की वजह से। यार देखो, अभी हमारी मोहब्बत को शुरू हुए पूरे 4 महीने हो गए। क्या पूरी कहानी सुनाओगी? हाँ, नहीं बताऊं क्या? बहुत लंबी हो जाएगी क्या? अयाज कहाँ है अभी? मालूम नहीं, घर में होगा शायद। कॉल करो उसे, बुलाओ। मैं कॉल नहीं करूंगी उसे, मैं गुस्सा हूँ उससे। ये गुस्सा तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार जाएगा। हाँ करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बल्कि एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैं उसके लिए मर सकती हूँ, लेकिन सब खत्म। अब बस आज रात सब कुछ खत्म कर दूंगी, मैं खुद खत्म कर दूंगी सब। तुम्हें एक मशवरा दूं क्या? मोहब्बत से कभी अलग मत होना। अलग नहीं हूँ, लेकिन
मुझे बहुत गुस्सा है उस पर। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? लंबी कहानी है ये। वैसे कहाँ गए हैं ये लोग? मुझे नहीं मालूम। फिजा को फोन करके पूछो जरा। यार आई एम सॉरी, मैं फिजा को कॉल नहीं करूंगा। बहुत गुस्सा है उस पर, तुम सोच भी नहीं सकते। खैरियत तो है? छोड़ो यार, शामिर को कॉल करके पूछो, शायद उसे मालूम होगा। यार तो तुम भी वहां चलो ना। मुझे नहीं जाना। Dünya farkında sen değilsin. Bensiz aşkınla kalma böyle. Kim var karşımda sen değilsin. Bittin aslında ben de öyle. Duyamadım aşktan ara sıra birkaç yeni kelime yine de. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömdüğüm emin olma diyor, beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömülen emin olma diyor, bana gün dediğin akşamı buluyor. Aşklar faslında tek dileydim. Ben de tam varken sen de gölge. Hayret aslında sen bilirdin. Sustum karşımda ben de öyle. Duyamadım aşktan ara sıra birkaç yeni kelime yine de. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömdüğüm emin olma diyor, beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömülen emin olma diyor, bana gün dediğin akşamı buluyor. Hani ben senin için diyorum ya, arada sırada aklıma geliyor diye. Aslında yalan, biliyor musun?
Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen her saniye, her dakika, her an ve her zaman aklımdasın. Her zaman. Sometimes the rain keeps pouring on me, and it's cold, cold. Gray sky parade, and it's so ugly. It gets old, old. It's bringing me down, it's holding me back. I don't know how, but it's not gonna last. 'Cause I want चलो उनके पास चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ लेकिन पहले मैं बात करूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, काफी देर से आप मुझे ही देखे जा रही हैं। मैं देख रही हूँ। लिसन टू मी, जिस तरह आए हैं ना वैसे ही पलट जाए, अच्छा नहीं होगा वरना। खामोश नहीं सिस्टर, हम तो यहाँ इन दोनों के लिए आए हैं सर। इंट्रोडक्शन तो करवाएं। कैसा इंट्रोडक्शन भाई, चले जाओ यहाँ से तुम लोग, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, समझे तुम? जितनी खूबसूरत है उतनी हिम्मत वाली भी है। ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो तुम? मेरी बात सुनो, तुम्हें भी बताती हूँ मैं भी। इधर आओ तुम जरा, इधर आओ। ज़ीनिया छोड़ो उसे। ज़ीनिया क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ज़ीनिया? क्या कर रहे हो? हाँ महंगा पड़ेगा। इधर आओ तुम, मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे? अयाज रुक जाओ, हटो तुम लोग पीछे। एमरे रुको, एमरे प्लीज छोड़ो उसे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ एमरे, शाबाश, छोड़ो उसे, छोड़ो। गुड नाइट एमरे, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? क्या मतलब यार, दोस्त हो तुम मेरे। यार एमरे प्लीज तुम अब फिजा को माफ कर दो, कम से कम मेरी बात तो मान लो। चलता हूँ। जीनिया मैडम अकल दे रही हैं उसे। हाँ, इस अकल को अपने लिए इस्तेमाल करो ना। क्या काम था अकेले गर्ल्स कैसे बार में, डिस्को क्लब में? अगर हम नहीं आते तो फिर क्या होता? कुछ भी हो जाता, तुम्हें इससे क्या? नहीं आते, किसने बुलाया था तुम्हें वहाँ पर? हम खुद ही हैंडल कर लेते इस सबको। हाँ तो फिर जाओ ना, जाके अपने तरीके से हैंडल कर लो। मैं नहीं आ रहा। दादा को भी संभालोगे ना तुम? तुम आओगे मजबूरन। मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं दी, मुस्तकिल झूठ बोलते रहे मुझसे। मैं भी बेवकूफ बनकर तुम पे यकीन करती रही। इस बॉक्स में जो है उसके बावजूद ये सब कह रही हो ना, तो मुझे ब्रावो, तुम पर वाकई शाबाश देता हूँ मैं। देखो मैं क्या करती हूँ इसके साथ, खुशी खुशी खत्म कर दूंगी इसे मैं। छोड़ो। हाँ लेकिन ये मेरा गिफ्ट नहीं है। ये तो मिलान के टिकट हैं। नोट पढ़ो इसमें, चलो। तुमने मेरे लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अब मेरी बारी है। अपने ख्वाबों के लिए हम दोनों मिलान जा रहे हैं। चलो चले। तुम्हें जब किडनैप किया तब ये डिसाइड किया था मैंने, तुम्हारे ख्वाब को पूरा करना था मैंने। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हें बहुत चाहता हूं मैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तो फिर खत्म हो जाए सब जीनिया, क्योंकि मैं इस खेल से हकीकत में बहुत तंग आ चुका हूं। अयाज,
अयाज, रुक जाओ। अयाज, मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूं। अभी नहीं आ सकता मैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। अभी अंदर जाओ तुम, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? आकर बताऊंगा। अंदर जाओ, ठंड बहुत है बाहर। आओ जरा मेरे पुराने दोस्त। तमाम झूठ को हकीकत में और तमाम हकीकत को झूठ में बदल दूंगा। आओ। खुशामदीद अयाज। ये तुम्हारे साथ आखिरी मुलाकात है ज़ावियर। बिल्कुल, जैसे तुम चाहो। हाँ तो क्यों यहां तुम्हें बुलाया है, जानना नहीं चाहते क्या तुम? हमेशा की तरह से बेवकूफी की बात करोगे तुम। अब जो कहना है जल्दी कहो मुझे। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। वाइफ? मेरे पास आओ ना अयाज, आओ करीब आओ। करीब आ जाओ, डरो नहीं। मैं कोई नीचे नहीं फेंकूंगा तुम्हें। आओ देखो, यहां से हर चीज कितनी छोटी नजर आ रही है। ऐसे ऊंचाई से देखने से खुशी होती है ना तुम्हें, क्योंकि तुम खुद को ऐसे ताकतवर महसूस करते हो। खुद को हर चीज और हर शख्स से ऊंचा देखने वाले तो तुम हो अयाज। अयाज साहब, द अनबीटेबल, एक मुकम्मल इंसान, जो चाहे हासिल करने वाला, हमेशा जीतने वाला इंसान। फिर से बेवकूफी की बात है। इंसान जैसा होता है नजर आता है अयाज। सिर्फ बाज़ औक़ात असलियत क्या है ये समझने में देर हो जाती है।
फजूल बातें नहीं करो। तकलीफ क्या है ये बताओ मुझे। मेरी तकलीफ तुम हो अयाज। आई समझ, तुम हो। थोड़ी देर में मैं जो कहने वाला हूं ये सुनकर तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। खुद को अचानक नीचे गिरा हुआ पाओगे तुम, और नीचे गिरकर कैसा महसूस होता है ये जान जाओ। हाँ, अगर वाकई खुद को नीचे गिराना चाहते हो तो अपनी असलियत को गौर से देखना। जावियर, मैं तुम्हें मजीद सुनना नहीं चाहता, क्योंकि तुम सिर्फ एक नाकाम इंसान हो। आई समझ, हार जाओगे तुम। किसी की गर्लफ्रेंड को शर्त में जीतने वाला शख्स ये मुझसे कह रहा है? हाँ, जिसने अपनी बीवी एक मामूली सी शर्त में जीती हो, वो आदमी ये कह रहा है? बकवास बंद करो अपनी। तुम अपने बाप को ख्यालों की दुनिया से निकालकर असलियत में देखना चाहोगे क्या? क्योंकि असलियत बहुत कड़वी है। तुम्हें मालूम है क्या, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी नहीं चाहा कि तुम पैदा हो, इसलिए छोड़कर चले गए। जावियर, मुंह संभाल के बात करो। मेरे मरहूम डैड का नाम अपनी जुबान से मत लेना। तुम्हारे बाबा जिंदा हैं अयाज, मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें छोड़कर चले गए और कभी पलट कर नहीं आए। ठहरो जरा। ये तुम्हारा बाप है, मेहमत कराए। ये लो, देखो। देखो इसे। जावियर, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? मैं कोई पागलों वाली बातें नहीं कर रहा। मेरा यकीन नहीं है तो जाओ, जाकर अपनी मॉम से पूछ लो।